नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, MS, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। श्रीकंठ अपने महल से देवों को नंदीश्वर द्वीप की ओर जाते देखता है। अपनी मंत्र शक्ति से वह भी अपने विमान में बैठकर देवों के विमान के पीछे पीछे नंदीश्वर द्वीप की ओर जाने लगा। पर नंदीश्वर द्वीप भरत क्षेत्र से काफ़ी दूर है। जैन धर्म में भूगोल का वर्णन बहुत अलग प्रकार का है। काफ़ी हद तक यह सनातन धर्म के भूगोल के वर्णन से मिलता जुलता है, पर यहाँ मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। जम्बू द्वीप के लवण समुद्र को पार करके श्रीकंठ का विमान धातकी द्वीप और कालोदधि समुद्र पर से उड़ा और फिर आया पुष्कर द्वीप, और आधा पुष्कर द्वीप पार करके आया मानुष्योत्तर पर्वत। और कोई भी मनुष्य का विमान इस पर्वत को पार नहीं कर सकता। यहाँ से पार जाने के लिए खास सिद्धि की आवश्यकता होती है, जो श्रीकंठ के पास नहीं थी। देवों के विमान को वह निराशा से आगे निकलते देखता रहा। यह देखकर श्रीकंठ को अपना सारा वैभव तुच्छ लगने लगा। उसका मन खिन्न रहने लगा और उसने सोचा कि मेरा यह राज्य और इतने भोग क्या काम के कि मेरी जो इच्छा है वह मैं पूरी नहीं कर सकता। क्या मैं इतना अभागा हूं कि मैंने अपना सारा पुण्य यह राज्य और भोगों में खर्च कर दिया। हालांकि सामान्य मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत को लांघ नहीं सकता, यह बात मैं जानता हूं, पर भावावेश में मैं यह बात भूल गया। पर अब मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूं कि मैं इतना पुण्य अर्जित करूंगा कि मेरे सारे पुण्य का फल मुझे यह मिले कि मैं नंदीश्वर द्वीप में जाकर भगवान जिनेंद्र की महाकांतिवान प्रतिमाओं का निश्चल भाव से दर्शन कर सकूं। इस प्रकार का निश्चय करके श्रीकंठ अपने पुत्र वज्रकंठ को राज्यगादी सौंपकर महामुनि हो गया। अब वज्रकंठ वानर द्वीप पर राज करने लगा। कुछ समय पश्चात वज्रकंठ ने एक मुनिराज से पूछा कि प्रभु, मेरे पिता श्रीकंठ के पूर्व भव क्या थे? मुनिराज ने कहा, कई वर्षों पहले एक नगर में दो भाई रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। बड़ा भाई राजा के यहाँ दरबार में सम्माननीय कार्य करता था और छोटा भाई जुआरी और व्यसनी था। फिर भी दोनों में स्नेह था। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को सही राह पर लाने के लिए कोशिश करता रहता। एक बार बड़े भाई ने झूठ मूठ की खबर फैलाई कि वह संकट में है और राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया है। यह खबर सुनकर व्यसनी और जुआरी छोटा भाई दौड़ा दौड़ा चला आया। छोटे भाई का अपने प्रति स्नेह देखकर बड़ा भाई बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत धन दिया। किंतु यह बात जब उसकी पत्नी को पता चली तो उसने अपने पति को बहुत बुरा भला कहा और बड़े भाई ने अपनी स्त्री को छोड़कर दीक्षा ले ली और छोटे भाई को सही राह पर लाने का उपदेश दिया। कुछ समय पश्चात पुण्य अर्जित करके बड़ा भाई सौधर्म इंद्र हुआ और छोटा भाई श्रीकंठ हुआ और अपना पूर्व भव का काम अपने छोटे भाई को संसार के भोगों से निकालकर सही राह पर लाने के लिए वही इंद्र अपने विमान से श्रीकंठ के महल के सामने से गया, ताकि श्रीकंठ का मनन और चिंतन शुरू हो सके और वह अपने पूर्व भव के छोटे भाई को सही राह पर लाने में सफल हो सके। इस प्रकार पिता का चरित्र सुनकर
श्रीकंठ के पुत्र वज्रकंठ ने भी दीक्षा ले ली और इस प्रकार यह क्रम चलता रहा और श्रीकंठ का वानरों के प्रति सम्मान उसके वंश में राजा आगे बढ़ाते गए। पहले वानरों के शिकार पर प्रतिबंध था, फिर धीरे धीरे वानर का चित्र राज चिन्ह और राज मुद्रा में अंकित किए जाने लगा। फिर लग्न समारंभ में शुभ वस्त्रों पर, धीरे धीरे राज्य आभूषण पर, मुकुट पर, तलवारों पर वानर का चित्र अंकित किए जाने लगे और उन्हें शुभ माना जाने लगा। श्रीकंठ के बाद वज्रकंठ, अमर प्रजा, प्रतिबल, गगनानंद, गिरिनंद, इस प्रकार से कई राजा इस वंश में हो गए और यह वंश कहलाया वानर वंश। और इसी वानर वंश में आगे जाके सुग्रीव और बाली जैसे पराक्रमी राजा हुए। श्रीकंठ जब वानर द्वीप पर था तब राक्षस द्वीप में लंकाधिपति कीर्ति धवल का राज्य था और फिर कालांतर में दोनों द्वीप पर दोनों वंशों में एक एक राजा होते गए और उनका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ मित्रता संबंध बढ़ता गया। महान राक्षस वंश और उच्च वानर वंश में मित्रता का संबंध बढ़ता रहा। सैकड़ों वर्ष बीत गए। धीरे धीरे 12वें तीर्थंकर, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ स्वामी का काल आया और तब लंकाधिपति था तड़ितकेश। और यह तड़ितकेश यानी कि हमारी रामायण के मुख्य पात्र रावण के पितामह अर्थात दादा के दादा। तो देखा आपने किस प्रकार से राक्षस और वानर वंश की उत्पत्ति हुई। यह दोनों वंश भगवान राम के रघुवंश की तरह ही महान और उच्च वंश थे और यह दोनों वंश के पुरुष विद्याधर राजा थे। विद्याधर राजा यानी हमारी और आपकी तरह सामान्य मनुष्य, लेकिन कुछ खास विद्याओं में पारंगत होने के कारण उन्हें विद्याधर राजा कहा जाता था। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।